रानी माँ, आपने हमें याद किया? हाँ तारा, तुमने एक कहावत सुनी है कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो फिर आज हमारे पुत्र को खाना तुम खिलाओगी। परंतु रानी माँ, युवराज को तो आपके हाथ से बने हुए खाने की आदत है। आदतें बदलने के लिए ही होती हैं, और अच्छी आदत जितनी जल्दी पड़ जाए उतना ही अच्छा। तुम कह रही थी ना कि रिश्ते प्रेम से बनते हैं, तो ये एक सुअवसर है तुम्हारे लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने का। इसे हाथ से जाने मत देना। सही कहा माँ जी आपने, इसी अवसर का तो मुझे इंतजार था। खाना खा लीजिए राजकुमारी जी। जब राज दरबार में न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा तो वहां तुम्हारा प्रेमी वीरेंद्र सिंह नहीं, बल्कि नौगढ़ का युवराज वीरेंद्र सिंह होगा। अगर भूखे रहने से किसी परेशानी का हल निकलता हो तो भूखे ही रह लीजिए। राजकुमारी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? यहाँ आपको कुछ हो उसके पहले सैकड़ों लोग हैं जान देने के लिए। आप युवराज पर यकीन रखिए, वो आपके यकीन को टूटने नहीं देंगे। आपको न्याय जरूर मिलेगा। हमें अपने न्याय की चिंता नहीं, फिक्र है तो उसकी जो न्याय करने वाला है। राज वीरेंद्र का राजधर्म एक विशाल पेड़ की तरह है जो सबको छाया तो दे रहा है, पर अपने नीचे एक छोटे से पौधे को पनपने नहीं दे रहा। वो छोटा पौधा हमारा प्रेम है चंपा। ऐसा नहीं है राजकुमारी जी, आप सही इंसान के बारे में गलत सोच रही हैं। हो ना हो आपके प्रेम को किसी की नजर लग गई है। हम बस इतना जानते हैं कि हमने महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या नहीं की। महाराज ने हमें तिलिस्म की कोई किताब पढ़ने को दी और फिर वक्त जैसे थम सा गया। जब होश आया तो हमारे हाथों में खून था और महाराज ये देखिए, ये सारे स्वादिष्ट पकवान अपने हाथों से आपके लिए बनाए हैं हमने। आइए। राजकुमारी तारा, आपने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया, पर अभी हमें भूख नहीं है। रानी माँ ने सही कहा था कि आप बच्चों की तरह हट करते हैं, इसलिए आपको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। चलिए।
शायद आप मेरी बात समझी नहीं राजकुमारी। मुझे भूख नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, आपको प्यार जताना नहीं आता और हमें छुपाना। कैसे समझाऊं मैं आपको? आप अपना वक्त जाया कर रही हैं। मुझे भूख नहीं है राजकुमारी। आप जाइए विश्राम कीजिए। खाने से भी क्या दुश्मनी? आप मेरी बात नहीं समझी। पहली बात तो मेरी ये खाने से कोई दुश्मनी नहीं है। उल्टा दुश्मनी तो मेरी गलत इंसानों से है। मुझे भूख नहीं है। पर इसमें तो मेरा प्यार बसा है, खाइए ना। प्यार कोई शब्द नहीं, उसमें पूरा रिश्ता होता है। मेरे प्यार और मेरी जिंदगी पर किसी और का हक है। कोई बिच्छू की परछाई है। इसका क्या मतलब हुआ? हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई वीरेंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन कौन? यानी हमारा शक सही निकला। इस जहरदंश के षड्यंत्र के बारे में हमें युवराज को जल्द से जल्द बताना होगा। शाबाश खुदा बख्श। दो दूनी चार करके तुमने तो पूरे कहानी का खुलासा कर दिया। वैसे नाम तुम्हारा किसी ने सही रखा है, तेज सिंह। दिमाग काफी तेज है। हाँ, तो ये है तुम्हारी योजना।
कहानी में थोड़ा परिवर्तन है। मारने तो मैं बस वीरेंद्र सिंह को आई थी, पर तुम बीच में आ गए। गिनती बढ़ा दी ना तुमने। अब मुझे तुम्हें भी मारना होगा। तेज सिंह को हानि पहुंचाना इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है तेज सिंह। देखो ना, तुम्हारी जीवन की गति मध्यम हो रही है। ये तो तेज सिंह की आवाज है। तुम मुझे पहचानते नहीं हो तेज सिंह, इसलिए मरते मरते एक मुफ्त का मशवरा ले जाओ। अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि अगर जान नहीं पाए तो जान से जाओगे। तेज सिंह, क्या हो गया तुम्हें तेज सिंह? तेज सिंह क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने की तेज सिंह? हाँ? युवराज आपका शक सही था। बिच्छू कन्या। तेज सिंह, जब मैं महाराज के शरीर पे चंदन की लकड़ियां रख रहा था तो मैंने उनकी गर्दन पे नीला निशान देखा। ऐसा निशान जैसा ऐसे लगे जैसे किसी ने उनको जहर दिया हो। किंतु ये कैसे संभव है युवराज? उस वक्त केवल राजकुमारी चंद्रकांता ही उनके कक्ष में मौजूद थी। जानता हूं तेज सिंह, इसी सच का हमें पता लगाना है। इस षड्यंत्र को हम सुलझा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी।
खुदा बख्श, जाने दो उसे। वो बिच्छू तुम्हारा आहार नहीं है, जाने दो उसे। बिच्छू कन्या? तेज सिंह, मुझे बताओ, इस साजिश के पीछे कौन है? किसका हाथ है? नाम बताओ मुझे उसका। बोलो तेज सिंह, बोलो। तेज सिंह, सिपाहियों, जल्दी जाओ, राज्यवैद को बुला कर लाओ और इन्हें इनके कक्ष में ले जाना है। तेज सिंह, आंखें खोलो। ना ही किसी को हमें यहाँ दिखने चाहिए, ना ही हमारे जख्म। हमारे परछाई भी दिखने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें जल्द से जल्द नौगढ़ जाना होगा, क्योंकि इस जहर का साया वीरेंद्र की जिंदगी पर पहले भी पड़ चुका है। हमें ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे शिवदत्त की कोई चाल हो सकती है। पता नहीं क्या हो रहा है इस महल में, किसकी बुरी नजर लगी है। सब अस्त व्यस्त हो गया है, महल की शांति व्यवस्था सब भंग हो गई है। अब ये कहां से आ गई? हमें हर हाल में महारानी की नजर से बचना होगा। क्या करें हम? ये क्या? ये तो कोई बिच्छू कन्या है। तो ये है जो वीरेंद्र को बर्बाद करना चाहती है। सुरेंद्र सिंह के कमरे में जिस तीसरे की बात मैं कर रही थी, कहीं ये वो तो नहीं? चंद्रकांता, अगर इस रात से पर्दा उठ गया तो तुम खुद को निर्दोष साबित कर सकती हो। मां, हम खुद को निर्दोष साबित कर पाए या नहीं, वीरेंद्र की जिंदगी पर इसका साया नहीं पड़ने देंगे। हमारी जान से बढ़कर है वीरेंद्र की जिंदगी।